Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। आज हम भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का 24 और 25, 24 एंड 25 ऐसे दो वर्सेस हम आज देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वर्स नंबर 24। पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोरशिः अंगिरा मुखतो कृष्णो त्रिमिराज मरीचिर मनसो भवत्। Translation: Pulastya was generated from the ears, Angira from mouth, Atri from eyes, Marichi from the mind, and Pulaha from the navel of Brahma. तो यहाँ पे जो है प्रजापति जो है या फिर ब्रह्मा के जो पुत्र है वो ब्रह्मा के अनेक विविध अंगों से आ रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। पुलस्त्य जो है वो उनके कानों से आए हैं, अंगिरा ऋषि है वो उनके मुख से उत्पन्न हुए, अत्रि ऋषि है जो उनके आंखों से आईज से उत्पन्न हुए, मरीचि ऋषि जो है वो उनके मन से माइंड से, और पुलह जो है ऋषि वो उनके नेवल मतलब नाभि से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरीचि हमने देखा मरीचि ऋषि है उनके मन से उत्पन्न हुए, और 23 अध्याय में हमने देखा कि जो नारद मुनि है वो भी उनके मन से उत्पन्न हुए। लेकिन दोनों में क्या अंतर है तो हम देखेंगे कि just a minute. नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न हुए, जो शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग है, ऐसे इस वर्ष में बताया गया है 23 के परपट में। तो नारद मतलब मरीचि ऋषि जो है वो उनके मन से उत्पन्न हुए, और नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ अंग मतलब जब ब्रह्मा जी का कॉन्सेंट्रेटेड माइंड था, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट था तो सर्वोत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सर्वोत्तम भगवान के ऊपर जब उनका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड था तभी नारद मुनि उत्पन्न हुए, और मरीचि जो है ऋषि वो सिर्फ उनके मन से उत्पन्न हुए। तो इसीलिए नारद मुनि जो है वो बेस्ट, उनके मतलब अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि जो है, बर्थ जो है उसका नारद मुनि का उनको बेस्ट कहा गया है। तो देखते हैं हम कि ये जो वेरियस सन्स ऑफ ब्रह्मा है, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, ये सब जो ब्रह्मा के बेटे जो वेरियस सन्स है वो ब्रह्मा के डिफरेंट बॉडी पार्ट से उत्पन्न हो रहे हैं। और उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि दे वांट टू लाइक ब्रह्मा हैज टू पॉपुलेट द यूनिवर्स, ब्रह्मा को पॉपुलेट करना था, पॉपुलेशन बढ़ाना था यूनिवर्स में, इसीलिए उन्होंने ये डिफरेंट अपने जो पुत्रों को जन्म दिया ताकि ये पुत्र आगे जाके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके पॉपुलेशन को, उनकी क्या कहते हैं जिसको जनरेशंस को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारा गोत्र पूछते हैं जब,
तो गोत्र हम बोलते हैं वशिष्ठ गोत्र है या फिर कश्यप गोत्र है। तो ये सब जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है और उनके लिनिएज में ही हम सब आते हैं। तो ये यूनिवर्स में जो लिविंग एंटिटीज है उनका पॉपुलेशन, जीवों का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ब्रह्मा ने इन सभी अपने पुत्रों को अपने डिफरेंट डिफरेंट अंगों से, अलग अलग अंगों से उत्पन्न किया था। अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिवर्स है इसमें ये लिविंग एंटिटीज कहाँ से आते हैं, है ना, वो कौन जीव है जो इस यूनिवर्स में आएंगे। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कई बार, जो ये ऐसे जीव है जब डिसोल्यूशन हुआ था, प्रीवियस डिसोल्यूशन में जिनको लिबरेशन नहीं मिला, जो गर्भदक्षाय विष्णु के अंदर समा गए हैं, वही जो जीव है वो वापस इस यूनिवर्स में आएंगे। तो ये मटेरियल बॉडीज अपनी अपनी जो मटेरियल बॉडीज है, अपनी कर्मों के और इच्छाओं के आधार पर जो उनको मटेरियल बॉडीज मिलेंगी वो ही लेके वो इस धरती पर वापस आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनको ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पे सिर्फ जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं, राइट। तो वो जो रियल जीव है, जो आत्मा है, सोल, वो वही है। He is not creating the soul, but he is creating only the living entities. So real person जो है वो it is never been created, वो कभी उसको नहीं बना सकते। तो ये जो बॉडी है, जो शरीर है, तो हम शरीर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते खुद, मतलब मैं शरीर हूँ ऐसे नहीं है, बिकॉज द सोल इज बिन ऑलरेडी इटर्नल, वो हमेशा ही है। तो जब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि उन जीवों को वो मटेरियल बॉडीज देने का, वो जीवों की उत्पत्ति को काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इस धरती पर आने के बाद में, एक शरीर धारण करने के बाद में, हमारा सबसे बड़ा क्या कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्णा के सेवक है, सेवा करने के लिए, या फिर हम वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो जब मैं क्लास सुन रही थी प्रभु जी का, तो उन्होंने वहां पे कहा था कि वो कह रहे थे जैसे कि वी आर व्हाट काइंड ऑफ सर्वेंट, हम किस तरह के सर्वेंट है भगवान के, कि भगवान को जैसे कि हम हाउसकीपिंग करते सर्वेंट है, हाउसकीपिंग सर्वेंट जैसे भगवान की रिक्वायरमेंट वो नहीं है, राइट। ही वांट्स, उनको क्या चाहिए, हमारा लविंग जो डिवोशन है, प्रेममयी भक्ति, वो भगवान को चाहिए हमारी। सो भगवान क्या है, भगवान ही वांट्स ओनली लव, उनको हमारा प्रेम चाहिए। हमारी जो सेवा है वो प्रेम के माध्यम से होना जरूरी है। बिकॉज हम देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में, जब सेवक, सर्वेंट कहा जाता है तो वो बहुत कम दर्जा का शब्द है, राइट। उसको बहुत ही लो क्लास मानते हैं। सर्वेंट कहेंगे तो इट्स वेरी लो क्लास। तो हम देखेंगे जैसे भागवतम की कथाओं में भी हम देखेंगे, अगर किसी को इफ somebody wants to curse once, अगर किसी को शाप देना है तो वो क्या कहेंगे, जा तू दासी पुत्र बन जा, पुत्र, बिकॉज वो बहुत लो उसको स्टेज है सर्वेंट का। अगर हम देखेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, जैसे हम देखते हैं कि यमराज का एग्जाम्पल है। यमराज को जो कर्स मिला था ऋषि से, तो उनको भी कहा था कि दासी पुत्र बन जा। तो यमराज जो है वो विदुर जी का जन्म लेके आए थे, है ना। फिर हमने नारद मुनि का भी एग्जाम्पल देखा कि उनके पहले जन्म में वो दासी पुत्र थे। तो लेकिन उनका कर्ज था नारद मुनि का, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट जो विदुर जी का एग्जाम्पल, यमराज का एग्जाम्पल जो दिया, दैट इज द कर्ज की दो दासी पुत्र बनने का उनको जो श्राप मिला था, उसकी वजह से वो विदुर जी का जन्म लेके आए थे। ये लेकिन क्योंकि ये भौतिक जगत में सर्वेंट होना बहुत कम दर्जे का, हीन दर्जे का माना जाता है। बट अगर हम देखेंगे कि जब हम एक जीव, जब जैसे ब्रह्मा जी के क्रिएशन में इस भौतिक जगत में कोई शरीर धारण करके जब आते हैं, तो हमें अलोंग विद दैट मटेरियल बॉडी हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म भी है, हमें स्पिरिचुअल सेंसेस भी है, हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी है साथ में। लेकिन वो सब कुछ एक मटेरियल बॉडी से कवर हो जाता है, बिकॉज वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि हम समझते हैं कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं और हम सिर्फ यहाँ पे एंजॉयमेंट की मेंटालिटी से आए हुए हैं। इसीलिए जो है हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस है, वो सब कवर हो जाते हैं इस माया से। तो कृष्णा का जो है, दैट्स व्हाई कृष्णा हैज टू मेक, जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा ने ये सब जो धरती बनाई, ब्रह्मा जी ने क्या किया, सिर्फ जीव बनाए, राइट। लेकिन ये धरती, पहाड़, नदियां, ये सब क्रिएशंस किसने बनाए?
विष्णु खुद ब्रह्मा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, उन्होंने खुद ने ये सब क्रिएशंस बनाए। और वो क्रिएशन क्यों बनाए? क्योंकि हम जो जीव यहाँ पर धरती पर आने वाले हैं, उनकी अरेंजमेंट्स करने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए ये सब धरती आई, फिर नदियां आई, फिर बड़े बड़े पहाड़ आए, पेड़ आए, ये सब अरेंजमेंट्स भगवान ने इन जीवों के लिए करके दिए। हम जैसे कहते हैं ना कि दिस इज द गोल्डन केज, ये एक पिंजरा है, सोने का पिंजरा है जिसमें हम बंद है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोने के पिंजरे में बंद है, हम एंजॉय कर रहे हैं इस मटेरियल, इस भौतिक जगत को हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ चीजें भगवान ने बनाई है हमारे अरेंजमेंट्स के लिए, ताकि हम ये सब चीजें भगवान की सेवा में उसको यूज करें। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। लेकिन जो जीव जो है, हम जैसे भौतिक जगत में जो ये मटेरियल वर्ल्ड में जो ये जीव है, ये हम नहीं जान पाते इस चीजों को, और हम इन सब भगवान की क्रिएशंस जो है उसको हमारे ही क्या भोग विलास के लिए उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा ने सिर्फ जो है वो इस जीवों को क्रिएट किया है, और ये जो ऋषिज जो है, जो उन्होंने अपने अपने विविध अंगों से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए, उन्होंने क्या किया? दे जनरेट ऑफस्प्रिंग, मतलब उन्होंने अपनी अपनी जनरेशंस बनाई। सो ब्रह्मा ने ये ऋषिज बनाए, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रजापति कहा जाता है। तो ये हमने देखा इस वर्ष में कि पुलस्त्य मुनि है, वो उनके कानों से आए, अंगिरभ ऋषि है वो उनके मुख से आए, अत्रि उनके आंखों से, मरीचि उनके मन से, और पुलह ऋषि जो है उनके नाभि से उत्पन्न हुए। सो दिस इज द वर्स नंबर 24। अभी हम वर्स नंबर 25 देखते हैं। धर्मः स्तनात् दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं, अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। इसका हिंदी अनुवाद मैंने ओपन किया है, वो मैं पढ़ती हूँ। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, जहां भगवान नारायण विराजमान है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहां जीवों की भयंकर मृत्यु होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म जो है वो ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से, उनके चेस्ट रीजन से, उस शरीर के उस भाग से धर्म उत्पन्न हुआ, और उनकी पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। और जो धर्म से धर्म में है, वो वहां पे क्या है? भगवान नारायण विराजमान है, और अधर्म जो है वहां पर जीवों की भयंकर मृत्यु होती है, क्योंकि वो धर्मों का पालन नहीं करते। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि भगवान की जो धर्म की, अभी देखिए यहाँ तक हमने देखा ऋषि मुनि का उत्पत्ति कहाँ किस पार्ट से हुआ। अभी यहाँ पे आ रहा है कि धर्म और अधर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब ये भी क्रिएशन ब्रह्मा जी से हुआ है। तो धर्म का जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी के चेस्ट वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ है। और हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, मतलब भगवान का जो वास है वो हृदय देश है, मतलब एक हृदय के राइट साइड पे है ना, दक्षिण है। हम गाते हैं ना, दक्षिणे निताय चान वामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रधर। मतलब ब्रह्मा, जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में, मतलब दक्षिण में कौन है? निताई चांद है, और लेफ्ट में कौन है? बामे गदाधर पंडित, मतलब राधा रानी स्वयं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हृदय देश में, मतलब हृदय में जो है राइट साइड में, मतलब हृदय देश है, परमात्मा खुद वास करते हैं हृदय में। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भगवान का वास कहाँ होता है? मन में होता है? नहीं, ये हृदय में होता है। तो हम देखते हैं कि धर्म मीन्स क्या है, अभी यहाँ पे हम जानेंगे। धर्म क्या है? धर्म मीन्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। श्रील प्रभुपाद परपट में आगे बता रहे। तो सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे, मतलब हमें क्या करना है? एक धर्म क्या है हमारा? भक्ति करना, डिवोशनल सर्विस करना ही हमारा धर्म है। तो आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब जो रिलीजन्स क्रिएट किए, अभी यहाँ पे देखते हैं धर्म क्रिएट किया भगवान ने, मतलब रिलीजन्स क्रिएट हुए, वो उनके चेस्ट हृदय से उत्पन्न हुआ, और वहां पे ही परमात्मा का भी वास है। तो
रिलीजन इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। जो धर्म है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा से ही, उसका नारायण ही वहां पे वास करते हैं। तो हम देखते हैं कि रिलीजन इज व्हाट, रिलीजन मीन्स द डिवोशनल सर्विस टू द कृष्णा। ये श्रीला प्रभुपाद परपट में भी हमें बता रहे हैं, हम एक मिनट उसका परपट देखते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म का प्रकटीकरण उस स्थान से हुआ जहां भगवान स्वयं स्थित है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा, कि जहां पे स्वयं भगवान स्थित है उसी जगह से धर्म का, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी एक पहले जीव है, तो ब्रह्मा जी के भी हृदय में परमात्मा ही वास करते हैं, और इसीलिए जो धर्म का उत्पत्ति हुई वो उनके हृदय से, चेस्ट रीजन से हुई। भगवत गीता में हम देखते हैं कि 18.65 में, है ना, भगवान कहते हैं एंड में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब 18 अध्याय तक आते आते 17 तक वो सब योग बताते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, सब योग बताते आते हैं। और फिर आगे जाके एंड में भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब सर्व धर्मों की, सब धर्मों का त्याग करो और सिर्फ मेरे शरण में, मेरी शरण की ये करो, क्या कहते हैं जिसको, एक मिनट, हाँ, उसका ऑलवेज थिंक ऑफ मी, सॉरी। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी हम देखते हैं आगे कि वो कह रहे हैं कि गिव अप ऑल योर एंगेजमेंट्स। आप आपकी सभी एंगेजमेंट, सभी सेवा, मतलब सभी आपकी जितनी भी क्या कहते हैं जिसको, आपके काम विलाप है, जितने भी है, सबको आप गिव अप करो और सिर्फ मेरे ही मुझ में ही आप मुझे शरण आ जाओ करके भगवान कह रहे हैं 18 जब भगवत गीता खत्म होती है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं पहले कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, राइट। फिर भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं कि इतने सब धर्म की स्थापना में करने आया हूँ, धर्म को मैं बना रहा हूँ, रिलीजन्स को मैं बना रहा हूँ, और आप उसको, और एंड में आके कह रहे हैं कि इन सब धर्मों का आप त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भगवान ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो एस्टैब्लिश करने के लिए धर्म आए हैं एक्चुअली, बट वो कौन सा धर्म करने के लिए आए हैं देखेंगे हम। तो भगवान भगवत गीता में ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के बारे में, मतलब स्वधर्म है उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि जो संस्थापन में धर्म का करने आया हूँ, दैट इज नॉट द ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, but Krishna comes to establish devotional service, and which is the real religious principle. वो हमारा इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल है कि हमें भगवान का नित्य सेवक बन के रहना है, और इसी धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स? अभी हम देखेंगे कि क्या इस मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो ये ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स और भगवान जो कह रहे हैं उस सनातन धर्म, मतलब मेरी सेवा का धर्म जो है, उनमें क्या फर्क है हम जानते हैं अभी। बिकॉज भगवान जो है वो कहते हैं कि धर्म इज मेंट टू रिवाइव आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा विच वी हैव फॉरगॉटन। जो भगवान का नित्य सेवक बनने का जो हमारा नित्य धर्म है उसको हम भूल चुके हैं, इसके लिए उसको रिवाइव करने के लिए, मतलब उसको याद दिलाने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आगे जाके 18वें अध्याय में वो कह रहे हैं कि धर्म का पालन कैसे करना है, क्या धर्म क्या है ना। अर्जुन उनको पूछ रहे, तो ये जो प्रोसेस है that involves the certain occupational duties, it should not be done coming to the point of devotional service। वो 18 चैप्टर में भगवत गीता के वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ धर्म है, एक स्वधर्म है, एक सनातन धर्म है। तो जो one's own occupational duties, अभी हम देखेंगे स्वधर्म क्या है, हमारा अपना धर्म जिसको स्वधर्म कहते हैं वो क्या है। one's own occupational duties are according to the gunas। जिन गुणों में तीन गुणों से हम बंधे हुए हैं, तो 3 गुणों में हम कहाँ पर आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है, पठन पाठन यजन याजन, वो उनका स्वधर्म है। क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, तो प्रोटेक्शन करना, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, मिलिट्री में, वो सब क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का क्या धर्म है, तो उनका धर्म है एग्रीकल्चर, ट्रेड, बैंकिंग, कॉमर्स, वो उनका धर्म है। शूद्र का क्या धर्म है, तो वो है सर्विस, लेबर,
राइट। तो ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हमें हमारे गुणों के हिसाब से, कर्म के गुणों, कर्म और जन्म गुणों के हिसाब से ये हम ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करते रहते हैं। पर ये जो एक्टिविटीज है, हम देखते हैं कि भगवान ने 18.45 भगवत गीता के में 18.45 में भगवान कह रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदन्ति ते शृणु। उसका है अनुवाद, अपने कर्मों के गुणों का पालन करके प्रत्येक मनुष्य सिद्ध बन सकता है। अब कृपया मुझसे सुनिए कि यह कैसे हो सकता है। मतलब भगवान बता रहे हैं कि अपने अपने कर्मों के जो गुण है उसका पालन करके ही मनुष्य सिद्ध बन सकता है। और आगे जाके भगवान 18.45 ऑनवर्ड्स उसके बारे में बता भी रहे हैं कि करना क्या है, हमें स्वधर्म का पालन करना है, मतलब क्या करना है। तो ये जो एक्टिविटीज स्वधर्म के नीचे आती है या फिर वो उसको पकड़ के जो एक्टिविटीज आती है, वो उसका परफेक्शन कब होगा, है ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम इन सब सेवाओं को, इन सब एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब वो परफेक्ट एक्टिविटीज कहलाई जाएंगी। इवन वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज भी है हमारी, लेकिन अगर हम उसे भगवान की सेवा में विरत कर रहे हैं, तभी वो एक्टिविटीज को जो है उसको परफेक्ट एक्टिविटीज कह सकते हैं। तो 10 चैप्टर में भी भगवान क्योंकि स्वयं ही कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, मतलब मैं ही खुद हूँ और आपकी जो सेवाएं हैं सब मुझे ही अर्पण करनी चाहिए अपने। सो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज लीड्स टू वर्शिप ऑफ कृष्णा। जो हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जिसको हम स्वधर्म कह रहे हैं, वो भी कृष्ण के भगवान की सेवा में लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यथो भक्ति रदोक्षजे, मतलब क्या है कि मेरी भक्ति करो। वो कह रहे हैं कि डिवोशन इज द सुप्रीम, डिवोशन इज द बेस्ट। सो भागवतम में भी अभी हम देखते हैं कि भागवतम में भी भगवान वो यही चीज को जो भगवत गीता में उन्होंने कही है, भागवतम में भी इसी चीज को वो दोहरा रहे है ना, कि द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द रिलीजन इज दैट विच लीड्स टू डिवोशनल सर्विस। क्योंकि पर्पट में श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता में अंतिम निर्देश है कि धर्म के नाम पर अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण में आ जाओ। और श्रीमद् भागवतम भी उसकी पुष्टि करता है कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भौतिक बाधाओं से अप्रभावित होकर तथा बिना किसी प्रेरणा के भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है ना। मतलब धर्म को भगवत गीता और भागवतम दोनों भी जगह पे पुष्टि दी गई है कि धर्म क्या है। इस जीव का धर्म है भगवान का नित्य स्वरूप होना, भगवान का नित्य सेवक होना, यही इस जीव का स्वरूप है। तो हम देखते हैं कि इन एवरी एंडेवर देयर इज सम डिफेक्ट। हम इस भौतिक जगत में आने के बाद हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें कमी, डिफेक्ट रहता ही है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, अग्नि का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अग्नि के साथ साथ धुआं भी तो आता है ना, तो वो उसका डिफेक्ट है। ये एक एग्जांपल पकड़ के हम चलेंगे तो इस भौतिक जगत में हम जितनी भी ड्यूटीज, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के नाम पर हमारे गुणों से प्रभावित होकर हम जितने भी कार्य कर रहे हैं आज, उन सब में कुछ ना कुछ कमियां है ही है। तो लेकिन ये हमारा जो गोल है, गोल ऑफ डूइंग दिस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या होना चाहिए कि बैक होम, बैक टू गॉड हेड, है ना, भगवत धाम वापस लौट जाना। यही हर एक कार्यकलाप का गोल, मतलब अंतिम जो रिजल्ट है उसका, तो वही होना चाहिए। जैसे अगर कोई खेती कर रहा है ना, एग्रीकल्चर जो खेती करने वाला किसान है, वो कहता है कि आई एम नाइसली डूइंग द एग्रीकल्चर, मैं मेरा काम ठीक से कर रहा हूँ। मिलिट्री में काम करने वाला सैनिक कर रहा है कि मैं अच्छे से मेरा काम, मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ। बट वो अपने कार्य में वो भले ही बहुत ही अच्छे तरह से वो उसको निभा रहा है, बट दैट इज नॉट द परफेक्शन अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो उनके कार्य भगवत सेवा में जब तक नहीं लगते, तब तक वो इम्परफेक्ट कार्य की तरह से ही माने जाएंगे। क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज द परफेक्शन, है ना, दैट इज द ओनली परफेक्शन। और वो परफेक्टली करने के लिए दो चीजें हैं, दैट इज अहेतुकी एंड अप्रतिहता, मतलब उसमें कोई हमारा इंटेंशन नहीं है और बिना किसी रुकावट के हमें ये सेवा करना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे धर्म की जब बात हो रही है तो साथ में अधर्म की भी बात हो रही है, इरिलीजन की बात हो रही है, जो भगवान ब्रह्मा के पीठ से उत्पन्न हुआ है। तो इरिलीजन के बारे में श्रीला प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं कि
जब कोई शत्रु किसी पर आक्रमण करता है तो वह पीठ से होने वाले आक्रमणों को सह लेता है और छाती पर होने वाले सभी आक्रमणों से सावधानी पूर्वक अपनी रक्षा करता है। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि वास्तविक धर्म भगवान की भक्ति नारायण के वक्षस्थल से उत्पन्न होता है। जो कुछ भी भगवान की भक्ति की ओर नहीं ले जाता वह अधर्म है। मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो भगवान की भक्ति की ओर हमें नहीं ले जाती, दैट एवरीथिंग इज इरिलीजन, अधर्म है। तो हम देखते हैं कि बता रहे थे उस क्लास में प्रभु जी भी, स्तोत्र कृष्ण प्रभु जी, उनका मैंने क्लास सुना था कि हम सब टेकिंग शेल्टर, हम भगवान की शेल्टर लेते हैं, है ना। तो जैसे एक भौतिक जीव जो है वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा भी कर रहा है ना, भगवान की शेल्टर भी उसने ले रखी है, और साथ में वो क्या कर रहा है, उसने वो जगह अपनी सिक्योर करके रखी है। एट द सेम टाइम वो अपनी मटेरियल पोजीशन भी सिक्योर करना चाहता है। इस भौतिक जगत में आने के बाद में मेरी जो पोजीशन है उसको भी सिक्योर रखना चाहता है। उसके जो पोजेशंस है, उसकी जितनी कुछ भी अपनी खुद की चीजें है, उस पे भी वो अपना हक जमा के रखना चाहता है ना। इस भौतिक जगत में आने के बाद वो एंजॉयमेंट, इस भौतिक जगत को वो भोगना भी चाहता है ना, और उसको भी वो सिक्योर करके रखना चाहता है, और साथ साथ में वो भगवान की शरण भी ले रखा हुआ है। तो भागवतम में उसे कहते हैं कैटव धर्म, मतलब चीटिंग रिलीजन। मतलब हमें सब कुछ करना है, हमें दो पत्थर पे पैर साथ में रखने हैं। जैसे मुझे मटेरियल वर्ल्ड को भी एंजॉय करना है और साथ साथ में भगवान की सेवा भी करनी है, तो उसको भागवतम में कहा जाता है कैटव धर्म, मतलब चीटिंग रिलीजन। तो स्वधर्म जो है, और हमने देखा स्वधर्म है, और एक धर्म के बारे में सुना, और रिलीजन के बारे में सुना, और एक चीटिंग धर्म के बारे में, मतलब चीटिंग रिलीजन के बारे में भी सुना। मतलब हमसे प्योर डिवोशनल सर्विस इज एक्सपेक्टेड। जब हम जीव के रूप में इस धरती पर आते हैं और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और हमारे सभी ऑक्यूपेशनल स्वधर्म ड्यूटीज जो हमारी करते करते हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, तो हमसे क्या अपेक्षित है कि प्योर डिवोशनल एंड लविंग सर्विस, वो भी कैसे, अहेतुकी एंड अप्रतिहता। ऐसी डिवोशनल सर्विस हम जैसे बद्ध जीवों से अपेक्षित है। अगर हम बैक टू गॉड, भगवत धाम अगर वापस जाना चाहते हैं, तो ऐसी सर्विस हमसे एक्सपेक्ट है। तो इसको चीटिंग जो रिलीजन मैंने अभी कहा, कैटव धर्म, ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज आवर बिजनेस इज टू गेट आउट दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड नॉट सिक्योर योरसेल्फ कंफर्टेबली नाइसली इन दिस वर्ल्ड। हम जब इस धरती पर आए, जैसे मैंने अभी कहा, तो हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही काम है कि जल्दी से जल्दी इस माया जाल से, इस सोने के पिंजरे से हमें निकल जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। जो हमारा नित्य सेवक का, जो जैसे हमने ब्रह्मा जी ने हमें, क्योंकि हम लिबरेटेड सोल्स नहीं है, इसीलिए वापस हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अटके हुए हैं। जब भी उत्पत्ति हुई तभी, तो अभी हमें क्या होना है, हमें सेल्फ रियलाइज्ड होना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, और हमें भगवान की सेवा प्रेममयी सेवा करनी है, और हम भगवत धाम तभी वापस जा सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट ब्रह्मा जी जब अगली उत्पत्ति करेंगे, तो हम वापस उनके उस लिस्ट में ना हो, है ना। प्रेजेंट सर जैसे अटेंडेंस लेते हैं, वैसे हम, ताकि उस लिस्ट में ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है कि ये जो मनुष्य देह हमें मिला है, उसको प्रॉपरली यूज करके हमें भगवत धाम जाने के लिए उसका प्रॉपरली यूज करना है। मतलब कैसा कि देखिए, श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं कि स्वधर्म क्या है, तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है। कृष्णा भगवत गीता में बता रहे कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हमें कैसे परफॉर्म करनी है। भागवतम हमें बता रहा है कि हमें कैटव धर्म नहीं फॉलो करना है, हमें चीटिंग रिलीजन भी फॉलो नहीं करना है। मतलब हमें भगवान की सेवा करने का ढोंग नहीं करना है, हमें रियल जो भगवान की प्रेममयी सेवा है उसे करना है, राइट। और दैट इज व्हाई कृष्णा डिक्लेयर्स दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम एंड ऑलवेज टेम्पररी। कृष्णा खुद ही बता रहे कि ये जो वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है, वो दुखालयम है, अशाश्वतम है, एंड इट इज ऑलवेज टेम्पररी। ये कुछ समय के लिए ही होगा, वापस उसका एनिहिलेशन होगा, फिर उसका क्रिएशन होगा, ये चक्र चलता ही रहेगा हमेशा। सो बट इसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसा है, व्हाट कृष्णा इज इटर्नल, है ना। कृष्णा इटर्नल है, वो हमेशा थे, है और रहेंगे आगे। हिज किंगडम इज ऑल्सो इटर्नल, है ना। उनका राज्य जो है वो भी पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और हमारा जो एक जीव का जो ऑक्यूपेशन है, जो हमारा परमानेंट पोजीशन जो है एज अ सर्वेंट, जो हम भगवान की सेवक का जो हमारा पोजीशन है, वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सो
डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो इटर्नल, मतलब वो हमारी जो डिवोशनल सर्विस करने का जो भाव है, जो हमारी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है, जो इस मटेरियल बॉडी से अब ढक गई है या फिर मटेरियल चीजों से ढक गई है, वो भी हमारी हमेशा इटर्नली है ना। तो हमें क्या करना है, हमेशा भगवान की सेवक बन के ही रहना है। तो इस वर्ष, इस पर्पट में शिला प्रभुपाद एंड में हमें एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ भी भगवान की भक्ति की ओर नहीं ले जाता वह अधर्म है, और जो कुछ भी भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है उसे धर्म कहते हैं। तो इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। एंड अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो कृपया आप उसे क्षमा करिए, और आपके भी कोई अगर पॉइंट्स है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। ये सपर्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरण में सत सत प्रणाम, और सभी भक्तों के चरण में सत सत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। आप जो बताए ये कर्म के ऊपर बहुत अच्छा था। जैसे कि अब 24 वर्स का बताए कि ये जो मेटेरियल बॉडी हमें मिलता है उसके साथ जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल सेंस सभी आता है, लेकिन हम धीरे धीरे वो भूल जाते हैं सब कुछ माया के प्रकोप से, और हमें जो मेटेरियल वर्ल्ड हमारा है उसमें मतलब भगवान को भूल जाते हैं। और फिर अपने पता है जो ब्रह्मा का जो क्रिएशन है, ब्रह्मा जी का, ये उनको प्रजापति कहा जाता है। और फिर पुलस्त ऋषि कहाँ से उत्पन्न हुआ, कान से, फिर अंगिरा ऋषि का मुख से, अत्रि ऋषि का जो नेत्र से, मरीचि मुनि का जो मन से हुआ, और पुलह ऋषि का ब्रह्मा जी के नाभि से उत्पन्न हुआ। और धर्म जो उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा जी के बक्षिस स्थल से उत्पन्न हुआ जहाँ नारायण का वास है। और अधर्म उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के पीठ से, जो जहाँ पर मृत्यु होता है, मतलब जीव को भयानक जो लास्ट परिणति जो मिलता है वो मृत्यु है। और धर्म, अब बताए माता जी, धर्म इज डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। एंड ये जो धर्म है ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड से कनेक्टेड है, हमें वापस जाना है बैक टू गॉड हेड। और धर्म का सर्वश्रेष्ठ पूर्णता है, सर्वश्रेष्ठ जो पूर्णता है वो प्रकट में बताए माता जी आपने, जो अहेतुकी एवं अप्रतिहत भगवत भक्ति। और 8वें गीता, भगवत गीता में 18 अध्याय में जो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मन परित्यजन मामेकं शरणं व्रज। तो ये मतलब ये गीता का बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट श्लोका है कि भगवान हमें क्लियरली निर्देश, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सब धर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण ले लो, तब हम तब जीव को उद्धार मिल सकता है। और अपनी जैसे जैसे बताए परपट में है धर्म, ऑक्युपेशनल ड्यूटीज, भगवान का भगवान कृष्ण ने आए कि वो डिवोशनल सर्विस एस्टेब्लिश करने के लिए। और मटेरियल वर्ल्ड में जो है हमारा ऑक्युपेशनल एंगेजमेंट, ये नित्य, और नित्य धर्म जो है भगवान का नित्य सेवा, हम भगवान के नित्य सेवक है और हमें भगवान का नित्य सेवा हमेशा करना चाहिए। और अर्जुन जब पूछते हैं भगवान से कि धर्म क्या है, धर्म हमें दिखता है कि धर्म का 2 टाइप्स अब बताए माता जी, बहुत सुंदर अपार्टमेंट सभी को सब पूरा कवर किए अच्छी तरह से। स्वधर्म दैट इज ऑक्युपेशनल ड्यूटीज, एंड सनातन धर्म। स्वधर्म होता है जैसे कि ब्राह्मण का जो धर्म होता है, क्षत्रिय का जो धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, सभी का अलग अलग धर्म होता है, उनसे ये बंधा हुआ रहता है, वो अपना अपना काम करता है अपने धर्म में रह के। और ये जो कर्म ऑक्युपेशनल कर्म है ये जन्म के और अपने जन्म का हिसाब से होता है। मैं कोई ब्राह्मण के घर में है तो उनका ब्राह्मण जैसा वो काम करना है। क्षत्रिय जो है वो देश का रक्षा करते हैं, वैश्य का बिजनेस, एंड शूद्र का सेवा।
और भगवान बता रहा है कि अपने गुण का पालन करते हुए भी हमें उन्नति, सेवा की उन्नति करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और भगवत गीता में भी वो जो आप बताए माता जी, जो भौतिक बाधा से प्रभावित ना होकर हम भगवान का नित्य सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर हमारा गोल जो है, जीवन का लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि बैक टू गॉडहेड, भगवान का भक्ति करके फिर हमें बैक टू गॉडहेड जाना है। हमें ये माया का संसार में रहना नहीं है, ये सभी टेम्पररी है। और फिर अपने जो ये सुंदर करके बताए माता जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। सभी प्रकार का अधर्म जो उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्मा जी के पीठ से। और जो जब से सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है प्रभुपाद का, जो आपने बताया कि भगवान के तरफ जो ले जाता है, जो चीज, जो कोई सब कुछ, वो है वो है डिवोशन। और जो नहीं ले जाता है वो अधर्म है। जो धर्म है भगवान के पास जो ले जाते हैं सब कुछ, और अधर्म होता है जो भगवान से दूर कर देते हैं हम लोग को, तो वो है अधर्म। और कुछ अब कई तो धर्म के बारे में बताए माता जी, जो ये हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए कभी। और भगवान को शेल्टर लिया हुआ है, लेकिन मटेरियल चीजों अगर हम वो करना चाहते हैं और वो करने का वो जो लोभ रहता है हमें, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो होगा तो वो प्योर डिवोशनल भक्ति तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें भगवान का शेल्टर लेते हुए भगवान का प्रेममय सेवा करना चाहिए, तभी हमें भगवान का असली धर्म पालन होगा और भगवान से प्रेम होगा, और यही हमें मुक्ति की भगवान के धाम ले जाने में समर्थ होगा। और प्योर डिवोशनल सर्विस में अहत की अप्रतिहत कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, हमें एकदम प्योर डिवोशन मांगना चाहिए हमेशा। जो हमसे कभी कभी नहीं होता, एक्चुअली मेरे बात करती हूँ, मैं बद्ध जीव हूँ, तो कभी कभी हो जाता है, इतना प्योरली नहीं होता, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए कि हमें भगवान से प्रार्थना, हमेशा राधा रानी को प्रार्थना करते हुए हमेशा हर रोज बोलना चाहिए कि हमें भक्ति प्योर डिवोशनल भक्ति मिले। तो ये प्रार्थना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें धर्म के मार्ग में रहना चाहिए। तो और हमारा काम ये माया जाल से निकल जाना है और भगवान का प्रेममय सेवा करना है। थैंक यू माता जी, मैं इतना तक समझ पाई। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे समराइज किया माता जी, थैंक यू सो मच। हम देखते हैं कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, कृष्णा हम कृष्णा को कभी चीट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट चीटर। क्योंकि हमने देखा है उनकी जो पास्ट टाइम हम पढ़ते हैं, तो इट्स नॉट इजी टू चीट कृष्णा कि मैं ये भी करूंगा, मैं भौतिक सुखों में भी पड़ा रहूंगी, और मैं आपकी थोड़ी बहुत जैसा टाइम मिलेगा भक्ति भी कर लूंगी। तो वी कांट डू दैट, वी कांट चीट कृष्णा। तो इसी को कैटव धर्म भागवतम में कहा गया है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। सर्वोदय गिरिधर प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन माता जी। ये जो 2 श्लोक है आज का 24 और 25 का, जिसमें आपने प्रभुपाद जी के पर्पट को इतना अच्छे से इतने सुंदरता से कवर किया माता जी। एंड थैंक्स टू अपर्णा माता जी ऑल्सो कि उन्होंने पूरा एकदम समराइज में, तो इससे पता चलता है कि माता जी एक ही जगह पे बैठ के सुन रही है पूरा क्लास। या थैंक यू सो मच फॉर दैट माता जी। माता जी, मेरा एक सवाल था माता जी कि व्हेन यू स्टार्टेड दिस सेशन नो, सो अभी हम जैसे देखते हैं कि जैसे अभी ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं सभी जीवों का, सो वो पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो माता जी, जब हम जैसे हम इंडिया में देखते हैं, देयर इज वन हर साल इंडिया में वो कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई ये साल पॉपुलेशन कितना है, अगले साल पॉपुलेशन जब नया साल आता है तो लोग कैलकुलेट करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सो इससे माता जी हम ये समझ सकते हैं क्या माता जी कि दैट जो जीव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और हाउ थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा कुछ आप बता पाएंगे तो रिगार्डिंग द पॉपुलेशन के ऊपर। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं कोशिश करूंगी प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर कि मैं जो बताऊंगी वो सही होगा। तो
गोपीनाथ प्रभु जी ऑल्सो इसमें गाइड कर सकते हैं। प्रभु जी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि अभी जैसे हम देखते हैं डेली एक नंबर मृत्यु का, डेथ का भी आता है ना, डेली कितने डेथ्स हुए हैं, और एक नंबर जो आता है, आंकड़ा आता है जन्म, कितने आज जन्म हुए, वो भी आंकड़ा आता रहता है। तो ये जो जीव है ये इसी योनि में घूमते रहते हैं, ऐसे मतलब व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इज, जैसे आज 10 लोगों की मृत्यु हो रही है, सामने 20 लोगों का जन्म भी हो रहा है ना। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में इस ब्रह्मा के एक दिन में जितने भी जीव आए हुए हैं, ना कि सिर्फ ह्यूमन बॉडीज लेके आए हुए जीव नहीं है, देयर आर सो मेनी, 4 lakhs ऑफ ओनली 4 lakhs एंड और सिर्फ ह्यूमन बॉडीज है, उसके अलावा 82 लाख स्पीशीज है। तो शायद कोई आगे बढ़ते बढ़ते आ रहा है ह्यूमन, जिसको ह्यूमन बॉडी मिल रही है, या फिर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फुल फ्लेज नहीं कर रहे है ना, जैसे हम पहले कर लेते थे, भगवान के सामने सिर्फ अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, 2 मिनट नमस्कार किया, एक आध कुछ प्रार्थना हमने उनके सामने गाई और हम चल दिए अपने रेगुलर वर्क के लिए। मतलब जो भक्ति हमें श्रील प्रभुपाद ने करनी सिखाई है, जो एक्सपेक्टेड है, वो हम तभी नहीं कर रहे। तो ऐसे भी कोई जीव है जो वापस जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, तो वो डेफिनेटली इस देह में जो ऊपर नीचे के लोगों में नहीं पास ऑन हो रहे हैं, जिनके देह वो ऐसी 82 लाख स्पीशीज में ही जो घूम रहे हैं, तो वही देह यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से वही होगा कि वही घूम रहे हैं, कि ऐसे नहीं कि एडिशनल हो रहे हैं, मतलब संख्या बढ़ रही है, ऐसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मा जी ने जब ये जीवों की उत्पत्ति करी थी, तो वो तब हो गई, मतलब उत्पत्ति तभी इन ऋषियों के माध्यम से हो गई, उनके जनरेशन आ गए है ना, उनके ऑफस्प्रिंग्स आ गए आगे। लेकिन ये जो स्पीशीज आए वही इस चक्र में शायद घूम रहे हैं। सो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। प्रभु जी, हरे कृष्णा। गोपीनाथ प्रभु जी, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं या फिर सही जवाब अगर आप दे सकते हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, और जैसे सारे पॉइंट्स अपने जो प्रेजेंट किए थे वेरी नाइस। दूसरा ये जैसा प्रभु का सवाल था पॉपुलेशन के बारे में, तो आपने उसको अच्छे से आंसर किया कि कैसे जो है मतलब जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रहा है लोगों का। एंड हम लोग खाली ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करते हैं जैसा आपने बोला, एंड देयर आर अदर्स आल्सो, जीव जंतु पशु पक्षी बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, तो सब कुछ है उसमें। तो फिर हम लोग ऐसा ये नहीं बोल सकते बढ़ रहा है। अगर हम लोग रामायण देखें हम लोग, तो हम लोग ने पहले भी देखा था कि कैसे रामायण का जो सिर्फ भगवान रामचंद्र का जो वानर सेना था, वो आज के पॉपुलेशन से, जो करंट पॉपुलेशन है उससे आई थिंक इट इज 10 गुना या 100 गुना था वो ज्यादा। तो आज जो करंट पॉपुलेशन है उसका 100 गुना सिर्फ वानर सेना था। फिर उनके वाइफ्स, उनके बच्चे और बाकी जो पॉपुलेशन है जो पृथ्वी पे था, दैट इज डिफरेंट। तो वी कांट से कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये एक साइकिल है। कुछ जीव अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, पशु पक्षी मनुष्य योनि में जैसा भी है, और फिर साइकिल होने के कारण मृत्यु भी हो रहा है। तो इट्स जस्ट अ साइकिल, पीपल आर जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, जैसे भगवान बोलते हैं शीने पुण्य मत लोको विशंति। तो बस ये जो अंदर जीवों का रोटेशन चल रहा है बस। तो हाँ, रही बात पॉपुलेशन की, तो इट इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट इट वाज। कलयुग में जो है पॉपुलेशन अभी बहुत कम है। जो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के समय थी, तो एक अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर है, उसने एक्चुअल कैलकुलेशन दिया, तो उन्हें बताया 10⁻96 या ऐसा कुछ समथिंग पॉपुलेशन पूरा उन्होंने एक्चुअल काउंट करके बताया। उन्होंने कहीं से रामायण में उनके पास सब फिगर्स मिले, तो ही काउंटेड एंड सेड दैट इज अनगिनत थे। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि दैट टाइम पॉपुलेशन वाज मोर एंड नाउ इट इज लेस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अपने अच्छे से समझाया प्रभु जी। और एक हम देखते हैं कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इतनी अक्षौहिणी उसमें सेना थी,
तो जिनको जिनको भगवान के हाथों से मृत्यु हुई या फिर वो सभी सेना, वो सभी तो लिबरेट हो गए तभी। तो मे बी आपने जैसे कहा कि रामायण की तो वो सिर्फ वानर सेना ही उतनी थी, उसके बाद में द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब वो सेना थी। अगर वो सभी अगर हम समझते कि वो लिबरेट हो गए हैं तो फिर डेफिनेटली आप जैसे आपने जैसे अभी कहा कि कलयुग में वैसी पॉपुलेशन बहुत, हम गिने चुने लोग हैं जो वापस कलयुग में पहुंच गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी के चरणों में प्रणाम। और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी गोपीनाथ प्रभु जी टू स्टडी द भागवतम क्लियरली। मतलब उस श्लोक को तैयारी करने की वजह से हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं बहुत सारी चीजें प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम।